2014 में बीजेपी सत्ता में आई तो उसने लोक कल्याणकारी योजनाओं का एक नया रूप दे दिया। लाभार्थी नाम से आबादी का एक अलग से बड़ा वर्ग उभर कर आया। इस लाभार्थी वर्ग में अधिकतर महिलाएं शामिल थीं। जाहिर है कि इस वर्ग का राजनीतिक झुकाव भी बीजेपी की ओर था, जो उसके लिए लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बड़ा अहम वोट बैंक साबित हो रहा था। लेकिन इस बार के चुनावी परिणाम बीजेपी की उम्मीदों से एकदम उलट आए। तमाम एग्जिट पोल धाराशाही हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं को एक नया आयाम देने वाली बीजेपी आखिर इस बार अपने लाभार्थी वर्ग का उस पैमाने पर समर्थन हासिल करने में क्यों नाकाम रह गई। लाभार्थी वर्ग से आने वाले किसान के परिवार में 5 लोग हैं। मुफ्त राशन हो या किसी योजना के तहत पैसों का सीधा बैंक में ट्रांसफर, पूरा परिवार अपनी जरूरतों के लिए सरकार की योजनाओं पर निर्भर है। लेकिन किसान का कहना है कि रोजमर्रा की चीजों के दाम इतने बढ़े हैं कि उनकी मामूली सी आय में कुछ हो नहीं पाता। इसके साथ वो नहीं चाहते कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह खेती बाड़ी करे। यह एक बात तो साफ है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते बीजेपी की ये लोक कल्याणकारी योजनाएं कुछ ढीली पड़ती दिखी। ये बात किसी से नहीं छिपी कि भाजपा की जीत में काफी हद तक उनकी लोक कल्याणकारी योजनाओं का योगदान रहा। खास करके महिलाओं और किसानों का एक बड़ा समर्थन बीजेपी को कहीं ना कहीं इन्हीं योजनाओं की वजह से मिलता रहा। एक यूनिवर्सिटी के सदस्य कहते हैं कि 2014 में जिन लोगों को इन योजनाओं का फायदा मिला, उनके एक बड़े वर्ग ने 2019 में भी बीजेपी को अपना समर्थन दिया। इस मामले पर हुए कई अध्ययन इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। हालांकि उनका कहना है कि भारत में आज भी विचारधारा और जाति के नाम पर वोट दिए जाते हैं। इन दोनों ही मुद्दों का एक बड़ा असर इस बार भी चुनाव में होता दिखा। मोदी सरकार के इस नए कल्याणवाद में टेंजिबल गुड्स यानी कि देखी जाने वाली वस्तुओं पर अधिक ध्यान दिया गया। उदाहरण के तौर पर गैस सिलेंडर, मुफ्त अनाज, शौचालय, आवास और सीधा बैंक में पैसों का ट्रांसफर। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि ऐसे लाभ देने से कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को जनता का वोट हासिल होने और साथ अपनी छवि को बेहतर बनाने में काफी आसानी होती। बस इसी मॉडल को समझते हुए इस बार विपक्ष ने भी ऐसी योजनाओं को अपने एजेंडे में शामिल किया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि गरीबों और महिलाओं को 10 लाख रुपए देगी, तो वहीं महीने में मुफ्त 10 किलो राशन उपलब्ध कराया जाएगा। बंगाल में ममता बनर्जी ने मुफ्त की साइकिल और ढेरों वजीफे बांटे। यानी कुल मिलाकर कहें तो विपक्ष ने भाजपा की नीतियों को एक और नया आयाम दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।